हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी कक्षा चौथी क्लास 4 का इंग्लिश सब्जेक्ट वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है किस प्रकार से आएगा, कैसे आपको उसमें आंसर लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए होंगी, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न तो हम देखते हैं। वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपका अंग्रेजी विषय का। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका पेपर आएगा जो वार्षिक परीक्षा भी आपकी जो चालू होगी दोस्तों। आपकी परीक्षा 27 फरवरी या 29 फरवरी से चालू होने वाली है। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों को हम देखेंगे कि कैसे कैसे उनके आंसर आपको लिखना है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपका जो समय होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम लिखने बोला है तो यहाँ नाम लिखेंगे। अनुक्रमांक यानी यहाँ आपका जो रोल नंबर है वो लिखेंगे। फिर पिता के नाम में यहाँ आपके पिताजी का नाम, स्कूल का नाम यहाँ पे, फिर ब्लॉक का नाम और ज़िला यहाँ रहेगा। इस कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों, है ना। पूर्णांक आपका 50 रहेगा और कुल 22 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ से आपको काम अपना चालू करना है, कार्य प्रारंभ करें, इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ से हम प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सारे सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो आपको मिलेगी। और परीक्षा के समय भी आपको काफ़ी सारे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस में डालते रहता हूँ। तो वो उसे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें बने और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास हों। आइए देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे आपके 1 से 10 तक के। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है देखो, रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब आपको पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक इसके आंसर देना है। तो यहाँ पर जो गद्यांश है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस प्रकार से एक पैसेज दिया रहेगा, जैसे लिखा है यहाँ पे, प्रिया गेट्स अप ईयरली इन द मॉर्निंग, सी टेक ब्रेकफास्ट एंड गोज टू स्कूल एट 10 a.m. She come back at 5 p.m. She plays with her friend in the evening। तो इस प्रकार से ये जो पैसेज दिया है इसको आपको पढ़ेंगे। और यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है, इसी पैसेज से हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार का एक पैसेज आपके परीक्षा में दिया रहेगा और यहाँ से इसको आपको पढ़ना है और यहीं से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है प्रिया गेट अप अर्ली। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्रिया गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। तो मॉर्निंग में कब, मॉर्निंग में तो क्या लिखा है देखो, इन द मॉर्निंग आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का। तो इस प्रकार से आपको चुनना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों। इसके बाद जैसे प्रश्न नंबर 2 पूछा है हमसे कि प्रिया टेक हर ब्रेकफास्ट एंड गोज टू स्कूल एट। तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो देखो प्रिया कब ब्रेकफास्ट लेती है, तो यहाँ पर लिखा है देखो, सी टेक ब्रेकफास्ट एंड गोज टू स्कूल 10 a.m. कितने बजे, 10 a.m. 10 बजे, है ना। तो ये देखो कहाँ है 10 a.m. तो 10 a.m. कहाँ लिखा है, बी नंबर में लिखा है, याद रखना। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ भी 10 लिखा है, यहाँ भी 10 लिखा है, लेकिन AM PM का अंतर है। तो यहाँ पर क्या है, AM मतलब मॉर्निंग का समय। तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको बी नंबर लिख देना है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है आपसे, थर्ड नंबर का, कि द राइमिंग वर्ड ऑफ बैक इज, मतलब बैक का राइमिंग वर्ड क्या होगा, राइमिंग यानी तुकांत शब्द, है ना। जैसे टूल, मूल, बूल, इस प्रकार से, है ना। तो बैक, बैक लिखा है तो बैक का क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो बैक, पैक, है ना। तो इस प्रकार से ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आप ए नंबर का लिख देंगे पैक। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है द अपोजिट वर्ड ऑफ लेट, यानी लेट का अपोजिट वर्ड, लेट यानी क्या होता है, देरी से। तो इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा, लेट देर का अपोजिट जल्दी। तो क्या हो जाएगा, अर्ली, है ना। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इस प्रकार से। तो ऐसे आपको 4 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपका कि वाट डज प्रिया कंप्लीट विथ हर ब्रदर, मतलब वो अपने भाई के साथ क्या कंप्लीट करती थी। तो अब हम पैसेज में देखेंगे, है ना, कि पैसेज में देख के हमको पता चल जाएगा क्या करती थी। तो यहाँ लिखा है देखो, सी कंप्लीट हर होमवर्क विथ हर ब्रदर, मतलब अपने भाई के साथ क्या करती थी, अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी। तो हमें पता चल गया होमवर्क।
तो हम यहाँ से पैसेज से ढूंढ के हमने लिख दिए। तो ए नंबर में लिखा है होमवर्क, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक पैसेज दिया रहेगा आपको और ऐसे 5 प्रश्न रहेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनमें से आपको ऐसे उत्तर लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अब बी नंबर है ना, बी नंबर आ गया। क्या है? लुक एट द टाइम टेबल गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पे आपको टाइम टेबल देखना है। टाइम टेबल लिखा है ये कि यहाँ पे कौन सा पीरियड कौन से सर का रहेगा, सारी चीज़ें बताया गया है ना। तो इसे देखकर हमको यहाँ आंसर देना है। अब हम देखेंगे कौन कौन से पीरियड के बारे में दिया है यहाँ, कि कौन कौन से टीचर का रहेगा। तो देखो फर्स्ट पीरियड जो है टाइम कितना है, 11 बजे से 11:30 तक, है ना। मतलब 11 से 11:30 तक रहेगा और सब्जेक्ट हिंदी का रहेगा। और टीचर कौन पढ़ाएगा इसको? मिस्टर विमल पढ़ाएंगे, है ना। तो इसको हमको अच्छे से देखना है। सेकंड पीरियड 11:30 से 12 बजे तक रहेगा, मैथ्स का रहेगा और मिसेस राधा पढ़ाएंगी इसको। तो इस प्रकार से है। और लंच टाइम कब है हमारा? तो 12:30 से 1:30 तक लंच होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी टीचरों के सभी विषय के पीरियड के बारे में लिखे गए हैं दोस्तों। तो इसे हमको पढ़ना है, अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पूछा जाए, हो सकता है किसी बस का टाइम टेबल दे दे, ट्रेन का टाइम टेबल दे दे कि 12 बजे दिल्ली से अमृतसर वाली ट्रेन जा रही है ना। फिर 2 बजे मुंबई से दिल्ली वाली ट्रेन जा रही है, इस प्रकार से भी दे सकता है। तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकें। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके परीक्षा में आता है। अब यहाँ से प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है आपसे कि हाउ मैनी पीरियड आर इन देयर इन द टेबल, मतलब कितने पीरियड के बारे में दिया गया है यहाँ। तो देखो कितना है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। 5 पीरियड के बारे में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? 5 हो जाएगा, है ना। 5 हो जाएगा, डी नंबर उत्तर होगा। इसके बाद 7 में पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द इंग्लिश पीरियड, यानी इंग्लिश का टाइम क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश का, तो ये लिखा है इंग्लिश और टाइम क्या है इसका? देखो 12 से 12:30 तक है ना। तो 12 से 12:30 हम लिख देंगे यहाँ। तो कौन से में लिखा है हमारा? ये लिखा है देखो 12 से 12:30, है ना। ये बी नंबर में, तो बी नंबर हमारा सही उत्तर है। और बी नंबर को हम यहाँ लिख देंगे 12 से 12:30 PM तक। तो इस प्रकार से आपको 7 नंबर लिखना है। इसके बाद 8 नंबर में लिखा है हु टीचर मैथ्स, मतलब मैथ्स कौन पढ़ाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि मैथ्स का टीचर कौन है। तो देखो दोस्तों मैथ्स के टीचर हैं, है ना। तो मैथ्स कौन पढ़ाता है? मिसेस राधा, मतलब। तो अब हम यहाँ देखेंगे और यहाँ लिख देंगे मिसेस राधा, कहाँ लिखा है? बी नंबर में। और हम यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। इस प्रकार से हमको करना है कंप्लीट इसे। 9 नंबर में है दोस्तों यहाँ पर मिस्टर विमल टीचर, मतलब मिस्टर विमल जो हैं वो क्या पढ़ाते हैं। तो अब हम फिर से यहाँ देखेंगे मिस्टर विमल कहाँ लिखा है, ये देखो ये लिखा है। और ये क्या पढ़ाते हैं? हिंदी विषय पढ़ाते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और लिख देंगे मिस्टर विमल क्या पढ़ाएंगे? हिंदी पढ़ाएंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए नंबर, हिंदी। इसके बाद 10 नंबर पे लिखा है कि विच पीरियड कम आफ्टर द हिंदी पीरियड, मतलब हिंदी के बाद कौन सा पीरियड आता है। तो अब हम हिंदी का देखेंगे कहाँ है। तो देखो हिंदी है ये, और हिंदी के बाद क्या आता है? मैथ्स आता है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे कि मैथ्स आएगा। तो मैथ्स कहाँ लिखा है? डी नंबर में। तो हम यहाँ लिख देंगे मैथ्स। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करने हैं दोस्तों। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, है ना। मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से 20, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक के आपके प्रश्न रहेंगे, जो आपके रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट आंसर आपको लिखना है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में काफ़ी काम आएगा। और आपके जितने विषय हैं सारे विषय के प्रश्न पत्र मैं डालूंगा इसमें चैनल पे, और वार्षिक परीक्षा के भी उसके आंसर की भी डालूंगा। और परीक्षा के समय कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द डे ऑफ वीक, यानी सप्ताह के नाम लिखना है। जैसे यहाँ संडे आ गया, संडे के बाद यहाँ क्या आएगा? तो मंडे आ गया, मंडे के बाद ट्यूसडे आ गया ये, फिर यहाँ आ जाएगा वेडनेसडे, फिर ये थर्सडे है तो यहाँ फ्राइडे आ जाएगा, फिर सैटरडे। तो इस प्रकार से आ गया। और यहाँ हमें पूरे नाम लिख देना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, सप्ताह के दिनों के नाम याद रखना, कहीं भी पूछ सकता है आपसे, खालिस्तान में, सही जोड़ी में, कहीं भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 11वें नंबर का ये कंप्लीट हुआ आपका। 12वें नंबर का प्रश्न है राइट द फॉलोइंग
नंबर इन वर्ड, मतलब संख्याओं को शब्दों में लिखो। ये भी वेरी IMP है, इसको नोट कर लेना। आपको संख्या में लिखने के लिए ज़रूर से आता है दोस्तों। जैसे ये 10 लिखा है तो 10 को क्या बोलते हैं, 10, तो 10 लिखेंगे हम। 12 को बोलेंगे 12, तो 12 लिख दिए ये। 7 को बोलेंगे 7, तो 7 लिखना है आपको। तो इस प्रकार से लिखने के लिए ज़रूर से पूछा जाता है। ये वेरी IMP प्रश्न है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे कंप्लीट ज़रूर करना। आपको कम से कम 50 तक की संख्याएं लिखती बननी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखना दोस्तों। इसके बाद अब यहाँ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, मतलब क्वेश्चन आंसर लिखना है। लिखा है यहाँ पे व्हाट इज़ यूर नेम, तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे। माय नेम इज, जो भी आपका नाम होगा, जैसे मैंने यहाँ राम लिखा है तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, माय नेम इज राम, इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें लिखा है दोस्तों, मेक 3 सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग एक्शन वर्ड, यानी एक्शन वर्ड से हमको क्या बनाना है, 3 वाक्य बनाना है। जैसे लिखा है आई एम, फिर ये है प्लेइंग, तो ये मिला के हो गया आई एम प्लेइंग। फिर ये आई एम और ये वॉकिंग, तो आई एम वॉकिंग हो गया। फिर आई एम और ये सिंगिंग, तो आई एम सिंगिंग। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने के लिए आएगा, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 है और इसमें लिखा है रीअरेंज दिस वर्ड मेक सेंटेंस, मतलब शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्यों को बनाना है। तो ए नंबर में लिखा है देखो, आसमा हेलो, आसमा एम आई हेलो, तो ये क्या है, इधर उधर लिखा है। अब इसको हम जमा कर लिखेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा हेलो आई एम आसमा। इस प्रकार से इसको जमा कर आपको लिखना है अच्छे से। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद बी नंबर में लिखा है आई सचिन हेलो एम, है ना, इसको हमने पढ़े भी थे और ये रीअरेंज करने के लिए ज़रूर से आता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िए, है ना। क्या लिखा है, आई सचिन हेलो एम, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ, ये हेलो सबसे पहले आ गया, हेलो, फिर आई एम सचिन, इस प्रकार से आ गया। फिर सी नंबर में लिखा है देखो, नेहा आई हेलो एम, तो इसे हम कैसे अरेंज करेंगे, तो हेलो आई एम नेहा, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है यूज़ कैपिटल लेटर, यानी हमको कैपिटल लेटर का उपयोग करना है ना। फिर फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इनको लगाकर हमें सेंटेंस को फिर से लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे ये हम देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है देखो, वंस देयर वाज ए फॉक्स, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ओ बड़ा रहेगा, कैपिटल रहेगा, है ना, अभी स्मॉल लिखा है तो कैपिटल रहेगा, है ना। तो वंस देयर वाज ए फॉक्स, फिर यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर दूसरा में लिखा है द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, है ना, मतलब वो बहुत भूखी थी, तो ये टी बड़ा रहेगा, मैंने यहाँ छोटा लिख दिया है गलती से, आप यहाँ बड़ा लिखेंगे ना, कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं। तो द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, है ना, इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ लिखा है देखो, डिड द फॉक्स फाइंड एनीथिंग टू ईट, मतलब वो क्या ढूंढ रही थी, तो ये पहला डी बड़ा रहेगा, यहाँ पे DID, इस प्रकार से रहेगा, डिड द फॉक्स फाइंड एनीथिंग टू ईट, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से आपको इसे अरेंज करके लिखना है। और ये विराम चिन्ह का प्रयोग करने के लिए भी प्रश्न आता है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके लिए ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपसे बनना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, है ना, मतलब यहाँ हमको क्या करना है, इन वर्डों को सही स्थान में लिखना है। रिक्त स्थान जो है इनको रिक्त स्थान को भरना है इन शब्दों से, डैन, सैड और ट्री, है ना। तो ये हमने पढ़े भी थे पाठ में, कि जैसे लिखा है द लॉयन लिव इन, लॉयन कहाँ रहता है, डैन में रहता है, गुफा में, है ना, तो डैन आ जाएगा यहाँ। फिर है द काऊ लिव इन, तो काऊ कहाँ रहती है, सैड में, तो यहाँ सैड आ जाएगा। फिर द मंकी लिव इन, तो ट्रीज़, यानी पेड़ में रहता है बंदर, तो यहाँ ट्रीज़ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 17 में लिखना है और ऐसे फिल करना है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 है और इसमें लिखा है रीअरेंज द लेटर ऑफ द राइट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्णों को क्रमबद्ध करके इनके नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है, सेब है, सेब को बोलते हैं हम एप्पल, लेकिन यहाँ क्या लिखा है ELPAP, तो ये गलत स्पेलिंग है। एप्पल क्या हो जाएगा यहाँ, ये बन गया है APPLE, मतलब यहीं से बनाना है। देखो तो ये ए पहले आ जाएगा, फिर ये PPPP आ गया, फिर ये L, फिर ये E, है ना, तो ये एप्पल हो गया, तो इस प्रकार से बन गया।
फिर ये देखो ये क्या है, पेंसिल है, तो यहाँ गलत लिखा है, तो इसको हम सही से लिखेंगे। पी पहले आ जाएगा, पी, उसके बाद क्या आएगा, तो ई आएगा, फिर पी ई, है ना, फिर एन आ जाएगा, ये एन, फिर सी, फिर आई, फिर एल, तो ये पेंसिल हो गया। तो ऐसे जमा कर लिखना है। तो ये रीअरेंज करने के लिए बहुत प्रश्न आते हैं, तो ये आपसे बनना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ कैसे किस प्रकार से करते हैं ये देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा के समय भी मैं इसमें काफ़ी सारे वीडियोस डालता हूँ जो आपके सभी विषय के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उसकी परीक्षा, उन्हें देख करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। तो उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। इसके बाद ये लिखा है, देखो ये आम है, तो आम को बोलते हैं मैंगो, तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है, अब हम इसको सुधार के लिखेंगे MANGO, इस प्रकार से। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। अब 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ लिखा है, देखो राजी देवी, रोशन, सरपंच, है ना, ऐसा लिखा है। अब हम यहाँ मिलाएंगे। ए नंबर है बालाज मदर इन द क्या खालिस्तान द विलेज, मतलब क्या थी वो, गांव की सरपंच थी, तो हम यहाँ लिख देंगे सरपंच, इस प्रकार से लिख दिए। बी नंबर में देखो क्या है, द नेम ऑफ बालाज फादर, तो बालाज के पिताजी का नाम क्या था, रोशन, तो हम लिख देंगे रोशन, है ना। उसके बाद सी नंबर में है द नेम ऑफ बालाज मदर, यानी उनकी माता का नाम क्या था, राजी देवी, तो ये लिख दी हमने राजी देवी। इस प्रकार से हमको खालिस्तान में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्लासीफाई द एनिमल गिवन द पिक्चर एंड राइट द गिवन स्पेस, है ना, मतलब जानवरों के चित्रों को वर्गीकृत करके स्थान में हमको लिखना है। ये जानवर के चित्र दिए हैं, अब हमको क्या लिखना है यहाँ, डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल, मतलब पालतू जानवर और पालतू पशु जो हैं और जंगली जानवर जो हैं उनके नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो वॉल्फ है यानी भेड़िया है, जेब्रा है ना, कैट यानी बिल्ली है, बियर है यहाँ पे, है ना, मतलब भालू, फिर डियर है हिरण, फिर बफेलो है भैंस, है ना। तो यहाँ डोमेस्टिक यानी पालतू क्या क्या है, तो देखो बफेलो है और कैट है ना, ये क्या है, पालतू जानवर है। बफेलो यानी भैंस, कैट यानी बिल्ली, इनको हम पालते हैं, तो हम इनको कहाँ लिख देंगे, डोमेस्टिक में लिख देंगे। ये लिख दिए, दोनों का नाम लिख दिए। अब वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर, तो जंगली जानवर में क्या आ जाएगा, तो डियर भी आ जाएगा, जंगल में रहता है ना, तो हमने डियर लिख दिए। फिर बियर यानी भालू भी, तो बियर लिख दिए। फिर देखो वॉल्फ यानी भेड़िया, ऐसे नहीं पालते हम, तो भेड़िया कहाँ रहता है, जंगल में, तो वॉल्फ लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग नाम लिखने हैं। तो आपको डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू पशु और वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर, इनके नाम आपको अंग्रेजी में याद होने चाहिए, क्योंकि पूछेगा आपसे, ज़रूर से आएगा ये प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ आपका। इसके बाद हम देखते हैं अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ लिखा है लोकेट द क्लॉक्स, राइट द नेम ऑफ द स्पेस। तो आपको क्या है, सही समय लिखना है। इस पर घड़ी में जो समय हो रहा है उसको हमें अंग्रेजी में लिखना है। तो अंग्रेजी में समय किस प्रकार से बताते हैं ये आप लिखिएगा। जैसे यहाँ कितने बजे हैं, 6 बजे हैं, है ना, क्योंकि घंटा काटा 6 पे, मिनट काटा पूरा 12 पे है, तो 6 बजेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ 6 o'clock, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर यहाँ 10 बजे हैं इस घड़ी में, तो 10 o'clock लिखेंगे। फिर एक यहाँ कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, तो 9 o'clock लिखेंगे। फिर यहाँ कितने बजे हैं, 11 बज रहे हैं, तो हम 11 o'clock लिखेंगे। और यहाँ क्या बज रहा है, 10:30, तो 10:30 o'clock, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, जो समय हो रहा है उसको ओ क्लॉक ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ओ फिर ये कॉमा फिर क्लॉक, तो इस प्रकार से लिखते हैं, देख लीजिए। तो ऐसे आपको लिखना है। 22 नंबर में देखते हैं, लिखा है वाक्यों को क्रमबद्ध लिखें और कहानी पूर्ण करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर लिखा है द फॉक्स सैड, है ना, देयर ग्रेप्स आर श्योर, है ना, द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, है ना। फिर लिखा है द फॉक्स जंप अगेन एंड अगेन बट कोल्ड गेट द ग्राफ्स, कुड नॉट गेट द ग्राफ्स, इस प्रकार से। देयर वाज ए फॉक्स इन अ जंगल, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ कि वो जंगल जाएगी, तो सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे हम, देयर वाज फॉक्स इन जंगल में, यहाँ नंबर डाल दिया हूँ, देखो 1 नंबर पे आ जाएगा। 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, ही वाज ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, है ना। तो इस प्रकार से ये 2 में आ जाएगा। तीसरे में क्या आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, मतलब उसको क्या 2 में क्या आ जाएगा कि मतलब उसे क्या दिखा, अंगूर दिखे, और वो कैसी थी, बहुत भूखी थी। फिर 4 नंबर पे क्या लिखेंगे हम कि द फॉक्स जंप अगेन, मतलब वो
जंप करने लगी अंगूर को पाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको ऐसे जमा कर वाक्य लिखने के लिए कोई भी एक प्रश्न आएगा, कोई भी एक कहानी दे देंगे और उसको आपको अरेंज करके लिखना है कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या। तो इस प्रकार से आपको बनना चाहिए, तो ऐसे ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से आपके 22 प्रश्न कंप्लीट हुए और 22 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे दोस्तों। तो इन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़ें और ऐसे इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। और दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं चैनल पर डालते रहता हूँ जो वार्षिक परीक्षा में आपके काम आएगी, जो सभी विषय की होती है। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए उन सभी वीडियो को समय पर मिल जाएँ आपको, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। धन्यवाद।